हाय, प्रतिगत 333 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 8 वालों के बारे में। चलिए जानते हैं मूलांक 8 वालों के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। ऑलरेडी इसमें फ्लिपर्स थे, बट जो फ्लिपर्स आए हैं हम उन्हीं फ्लिपर्स को यूज़ करेंगे। आने वाले 10 दिन मूलांक 8 वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। 30 जनवरी से 8 फरवरी तक मूलांक 8 वाले क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, क्या कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। चलिए, बहुत सारे फ्लिपर्स आ चुके हैं तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स आज आए हैं, हम सारे कार्ड्स रीड करेंगे। द मून की एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड ही द मून की एनर्जी आई है। द मून की एनर्जी का मतलब है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर नहीं हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और इसलिए आप कंफ्यूज रह सकते हो इन 10 दिनों में। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। कोई ऑफ़र आ सकता है। यदि आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था तो शायद वहाँ से कॉल आ सकती है, मेल आ सकता है, या फिर कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है। जिनके लाइफ में कोई नहीं है, सिंगल हैं, तो मे बी कि इन 10 दिनों में आपको कोई प्रपोज़ करे। थर्ड कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड होता है कि आप एनालिसिस कर रहे हो, मे बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी। इसको कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, जो भी बिट्रेयल हुआ हो, या फिर किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया हो, या किसी रिलेशनशिप में आपको किसी ने बिट्रे किया हो, डंप किया हो, कुछ भी ऐसा अगर सिचुएशन है तो आप इस बारे में एनालिसिस करते हुए दिख रहे हो इन 10 दिनों में। वेरी नाइस कार्ड। द सन का कार्ड आ गया है। द सन का कार्ड का मतलब है कि अभी आपको जो क्लैरिटी नहीं थी, आने वाले दिनों में मे बी कि 7 दिनों 8 दिनों के बाद आपको चीज़ों में क्लैरिटी दिखाई देगी। अगर आपको कुछ भी सारे रास्ते बंद दिख रहे थे तो आपको नया विंडो ओपन होता हुआ दिखेगा। कोई रिश्ता आपके लाइफ में नहीं था तो शायद कोई प्रपोज करे, आप एक्सेप्ट कर ले और आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए। एंड नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पैशनेट रहोगे आप। मे बी कि कोई लाइफ में नया इंसान आ जाए तो भी हम बहुत पैशनेट हो जाते हैं। एकदम से लाइफ में लगता है कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, लाइफ फिर से शुरू हो गई है, एकदम एंथुजियास्टिक दिख रहे हो, और अच्छा कार्ड है ये भी। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है टीम वर्क, फैमिली कार्ड है ये। अगर आप अकेले रहते हो या कहीं बाहर जॉब करते हो तो मे बी कि आप टाइम निकाल कर अपनी फैमिली के पास आओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। या फिर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब थर्ड पार्टी कार्ड भी होता है कि थर्ड पार्टी शायद आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करे। तो जस्ट बी केयरफुल एंड बी अवेयर। द हैंगमैन। जैसा कि मैंने फर्स्ट कार्ड में आपको बताया कि द मून की एनर्जी है। द मून की एनर्जी होती है कि आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर के, आप थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहे हो। तो द हैंगमैन भी उसी टाइप का कार्ड है कि आप चीज़ों को लेकर के बहुत क्लियर नहीं रहोगे। मेरे ख्याल से 7 दिनों तक आप बहुत क्लियर नहीं रहोगे। 7 से 8 दिनों के बाद में आपको चीज़ों में क्लैरिटी दिखाई देगी। हैंगमैन का कार्ड है। इट मीन्स कि आप जहाँ पे अटके हुए हो, जिस डिसीज़न को लेकर आप अटके हुए ना, उसी डिसीज़न पे रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स होता है डिसीजन मेकिंग का कार्ड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हैंगमैन है, हैंगमैन से रिलेटेड कार्ड है ये। मे बी कि 7 डेज़ के बाद, जैसा कि मैंने बोला है, उसके बाद आप डिसीजन ले लो, क्योंकि देखो ये बंदे ने ना 2 वॉन्ड्स में से 1 वॉन्ड को सेलेक्ट कर लिया है। इट मीन्स कि आप यदि कुछ चुनना चाह रहे हो, 2 में से 1 में भी कोई पार्टनर ही हो या कोई आपकी लव लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो कि 2 में से आप किसी एक को चुनना चाह रहे हो, तो शायद आप इन 10 दिनों में डिसाइड कर लोगे कि हाँ, मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, या फिर मुझे इस कंपनी को चूज़ करना है, मुझे जॉब करनी है, तो हाँ, ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है कि झटके से कोई चीज़ कंप्लीट होती हुई दिख रही है। मतलब एकदम से आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, चाहे वो जॉब को लेकर हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो, मैरिड लाइफ को लेकर के हो। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। जिनके बच्चे हैं तो जस्ट बी केयरफुल कि उनके बच्चे उनको इन 10 दिनों में बहुत परेशान करने वाले हैं। मे बी उनकी लव लाइफ में कुछ ऐसा शुरू हो जाए, यदि वो एज के हैं तो। यदि छोटे बच्चे हैं तो भी ना आप उनकी वजह से परेशान फील करोगे कि बहुत ज़्यादा, या तो शैतान होंगे, शैतान नहीं कह सकती हूँ मैं, मतलब बहुत ही नटखट हो सकते हैं, और या फिर कोई लव लाइफ में आपके है और वो बच्चों जैसा बिहेव करेगा ना, तो इस बात से भी आप बहुत परेशान हो जाओगे कि यार ये मेच्योर क्यों है ये इंसान, कब इसके अंदर मेच्योरिटी आएगी। लास्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड होता है कि बहुत ही, कहते हैं ना, तलवार की नोक पे उसकी ताज रखी हुई है। देखो, मतलब कि आपकी रेपुटेशन ना अभी इस 10 डेज़ में बहुत ज़्यादा
कह सकती हूँ कि एक मुसीबत में आ सकती है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है आपके अथॉरिटी को लेकर, आपके रिस्पेक्ट को लेकर के। तो आप अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए थोड़ा हार्श बोलने से बचें और ओवर रिएक्ट ना करें, या फिर जस्ट बी केयरफुल कि आपके अराउंड जो लोग हैं सच में वो आपके फेवर में हैं, आपका साथ दे रहे हैं, या फिर पीठ में आपके छुरा भोंकने के चक्कर में लगे हुए हैं। इन चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आउटपुट क्या है रीडिंग का? 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स होता है कि आप धीरे 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 अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव होते जा रहे हो, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हो, और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। यानी कि 2026 आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आएगा जो आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए होगा। तो जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर लाइफ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मेरी रीडिंग्स इसी तरह देखते रहिए। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आऊँगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।